ओके, सो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट हेड टैग्स। ठीक है, हेड टैग हमने लास्ट टाइम नहीं किए थे, जितने भी टैग्स अभी तक हमने किए वो बॉडी टैग्स किए थे। ठीक है, तो आज हम हेड टैग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, हेड में सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो हमारे पास है, सबसे पहला टैग, दैट इज टाइटल। ठीक है, कौन सा टैग है? टाइटल। नाउ टाइटल इज व्हाट? टाइटल, अगर आप किसी वेबसाइट को अगर लेट्स ओपन करो, ऐसे हम लोग ओपन करते हैं amazon.in, तो आप देखोगे सबसे टॉप पे हमारे पास आ रहा है ये वेबसाइट का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिखा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, ठीक है जी, ये क्या है? टाइटल। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। सो टाइटल एक तो यहाँ विजिबल है, ठीक है, एक टाइटल आपका जो है, राइट, वो यहाँ विजिबल होता है व्हेन यू सर्च ऑन गूगल। ठीक है, सो लेट्स सपोज यू वांट टू बाय अ प्ले स्टेशन। ठीक है जी, जैसे आई वांट टू बाय अ प्ले स्टेशन। ठीक है, राइट, और ये जो आ रहा है कस्टमर को दिखाया जा रहा है, ये भी टाइटल। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो टाइटल आप दो जगह पे देख पा रहे हो, एक वेबसाइट के टॉप में, और एक जब गूगल में आप कोई सर्विस सर्च करते हो तो उसका जो सबसे टॉप में आता है वो क्या होता है? टाइटल होता है। क्लियर? ठीक है, तो अपनी वेबसाइट में आपने टाइटल किसके अंदर लिखना है? हेड सेक्शन में। सो हेड सेक्शन में जाके आप टाइटल लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं होटल बुकिंग के लिए बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस्ट होटल एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, लेट्स सपोज, तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे? एक टाइटल। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, ये वाला पेज, और हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखो आ रहा है? क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा टैग है? टाइटल टैग। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अब ध्यान से देखो वेबसाइट पे, यहाँ पे एक आइकन आ रहा है। आ रहा है एक आइकन, इसे हम बोलते हैं फेवरेट आइकन। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आइकन भी आप लेके आओगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो अगेन आप अपने ग्राफिक डिजाइनर से जो आइकन बनवाओगे, यहाँ की कंपनी बनवाएगी, तो आपको आइकन मिलेगा, उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट आइको। क्या होनी चाहिए? आइको। ठीक है जी, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने, जैसे मेरे केस में, मेरे इस फोल्डर में ये देखो एक आइकन आ रहा है, इसका नाम रखा हुआ है fav.aiko। तो इसे किस तरह से लेके आना है? इसके लिए आपको टैग यूज करना है लिंक। क्या लिखना है? लिंक टैग आपने यूज करना है, और उसकी दो एट्रीब्यूट्स, तीन एट्रीब्यूट्स आपको यूज करने हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज रिलेशन। कौन सा एट्रीब्यूट? रिलेशन में आपको लिखना है शॉर्टकट स्पेस आइकन। क्या लिखना है? शॉर्टकट स्पेस आइकन। फिर स्पेस देके सेकंड एट्रीब्यूट आपको लिखना है href इज इक्वल टू जो आपकी आइकन का नेम है। so, मेरे आइकन का नाम है fav.aiko। जो भी आपके आइकन का नाम होगा वो आपने यहां पे लिखना है। क्लियर? फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपको लिखनी है टाइप। क्या लिखनी है? कि आइकन का टाइप क्या है? सो यहाँ पे आपको लिखना है इमेज स्लैश एक्स हाइफन आइकन। सो दिस इज अ सिंटेक्स अगर आपको क्या लेके आना है? फेवरेट आइकन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ और हम अपनी वेबसाइट पे जा रहे हैं, हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं। आ रहा आइकन? देख रहे हैं? ठीक है जी, राइट। सो आइकन अगर आपको अपनी वेबसाइट पे लेके आना है तो उसके लिए ये कोड आप दिया। ठीक है, सो ये देखिए। सो पहला टैग कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए? टाइटल। दूसरा टैग कौन सा इंपॉर्टेंट है? फेवरेट आइकन। ठीक है जी, तो जो फेवरेट आइकन लेके आना है उसके लिए लिंक टैग लगाना है। ठीक है, सो लिंक टैग के थ्रू आप आइकन लगाए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है,
अब हम लोग करेंगे मेटा टैग्स। कौन से टैग्स? मेटा टैग्स, ठीक है ना। मेटा टैग्स क्या है? मेटा टैग्स जो है वो सर्च इंजन यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? सर्च इंजन यूज करते हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, जो वेबसाइट आप बनाओगे कस्टमर को नहीं पता होगा उसका नाम। कस्टमर को जब भी कुछ चाहिए होता है वो गूगल में जाके क्या करता है? सर्च करता है। गूगल फिर आपकी वेबसाइट पे आके चेक करता है कि जो कस्टमर मांग रहा है क्या वो आपके पास है या नहीं। ठीक है, यानी कि अब मुझे यहाँ पे गूगल को हेल्प करनी है ये बताने में कि जो कस्टमर मांग रहा है, अगर कस्टमर मेरी सर्विस मांग रहा है तो मुझे प्रायोरिटी दे। ठीक है जी। गूगल सबसे पहले बॉडी में नहीं जाएगा, वो कहां पे जाएगा? हेड में जाके आपके कौन से टैग चेक करेगा? मेटा। वहां से उसे कोई काम की चीज मिलेगी तभी आगे जाके वो बॉडी में चेक करेगा कि कंटेंट है कि नहीं। क्लियर? ठीक है। बेसिकली मेटा वर्ड का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट। तो यहां पे हम हमारी वेबसाइट में क्या है उसके बारे में बताने जा रहे हैं मेटा के थ्रू हेड में। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो टैग यूज करना है दैट इज अ मेटा टैग। ठीक है ना। मेटा टैग के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट यूज करना है नेम, और उसकी वैल्यू देनी है डिस्क्रिप्शन। क्या देनी है? डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, राइट। उसके बाद आपने सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है कंटेंट, और यहां पे एक या दो लाइंस में आपने बताना है कि मेरी वेबसाइट में क्या है, मेरे इस पेज पे क्या है। हर पेज का मेटा टैग होना है, हर पेज का। तो अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस है तो 10 का ही आपको क्या रखना है? मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन होती है वो गूगल में यहां दिख रही है, ये आ रही है ना नीचे। तो ये डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो। ठीक है, ये देखो ये आ रही ना डिस्क्रिप्शन, देख रहे हो? ठीक है। सो टाइटल भी आता है और क्या आती है नीचे? डिस्क्रिप्शन। तो इसे हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन एक या दो लाइंस में आपने अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है कि उस पेज में क्या है। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप बताएं तो उसमें कीवर्ड एक या दो बार जरूर रिपीट कर दे। कीवर्ड मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आपको लगता है यूजर गूगल में सर्च करेगा, जिसके अगेंस्ट मैं कंपीट कर रहा हूं। सो लेट्स सपोज अगर मैं कंपीट कर रहा हूं होटल्स के अगेंस्ट या डिस्काउंटेड होटल्स के अगेंस्ट, तो मुझे मेक श्योर करना है कि होटल्स एंड डिस्काउंटेड वर्ड मेरे कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज हो। आ रही है बात समझ में? सो लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट का नाम है एबीसी होटल्स, फॉर एग्जांपल abc.com। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एबीसी प्रोवाइड्स बेस्ट होटल। ठीक है जी, राइट। प्रोवाइड्स यू होटल बुकिंग साइट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। वी प्रोवाइड यू डिस्काउंटेड प्राइस एट बजटेड होटल एज वेल। ठीक है, क्लियर हो गया? सो एक या दो लाइन, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो बाद में वो वैसे ही कट कर देगा। आगे आ रहे हैं ना डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, राइट। सो एक या दो लाइन में आप उसको बता देंगे, ठीक है जी, राइट, कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या, आपके इस पेज के अंदर क्या है। ठीक है। अगर तो वो आपका होम पेज है, अगर वो क्या है आपका होम पेज है, ठीक है जी, राइट, तो फिर वो आपकी पूरी वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर वो आपका स्पेसिफिक पेज है तो सिर्फ उस पेज के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड मेटा टैग है, सेकंड मेटा टैग है कीवर्ड्स। क्या लिखना है? कीवर्ड्स। एंड देन कंटेंट इज इक्वल टू, यहां पे जो चार पांच छह कीवर्ड्स आप सोच सकते हो जो कस्टमर टाइप करेगा, वो आपने कॉमा सेपरेट करके देने हैं। ठीक है। सो लेट्स मैं यहां पे लिखता हूं बेस्ट होटल इन इंडिया। ठीक है जी। लेट्स गोवा हॉलीडे पैकेज। ठीक है जी। जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपको लगता है गूगल पे कस्टमर आपकी वेबसाइट के लिए क्या, आपकी सर्विस के लिए क्या कर सकता है, टाइप कर सकता है। ठीक है। सो लेट्स आई से लग्जरी होटल्स। क्लियर हो गया? तो ये कीवर्ड है। ठीक है। आज से कुछ साल पहले तक ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है। जो हम कीवर्ड यहां पे लिख देते थे, गूगल वगैरह वही यूज करते थे, जितने भी सर्च इंजन थे। ठीक है जी, राइट। बट क्योंकि हम लोगों ने उसे अब्यूज करना शुरू कर दिया, वेबसाइट डेवलपर्स ने कैसे अब्यूज करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बनाने के लिए वो कीवर्ड्स डालने शुरू कर दिए जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं, लेकिन अंदर कंटेंट में वो कंटेंट नहीं होता। तो गूगल ने अब उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसलिए इसको भी नहीं लीव करना।
ठीक है जी, हम कोई ऐसा टॉपिक लीव नहीं कर सकते जो गूगल चेक करता है या पॉइंट चेक करता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो हमने कंटेंट में डिस्क्रिप्शन भी लिखना है और क्या लिखने हैं, कीवर्ड्स भी लिखने हैं। तो हम अपनी तरफ से गूगल को पूरी हेल्प कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, लास्ट कीवर्ड जो मैं क्लियर करूंगा दैट इज मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर। और यहाँ पे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, तो आप भी मशहूर होना चाहते हो, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी, राइट। सो आपने क्या लिखना है, मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, और नेम इज इक्वल टू अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम, जिस जो कंपनी आपकी वेबसाइट बना रही है। ठीक है, सो ये तीन मेजर जो मेटा टैग्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, लेकिन इनकी लिमिट यहां तक नहीं है। हमने वो बताया जो इस वक्त सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, साथ साथ आप रट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो घर जाके अब आप और एक्सप्लोर करेंगे मेटा टैग्स क्या क्या है। ठीक है, राइट। सो ये तीन मेटा टैग्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे हम लोग एसईओ भी करते हैं। ठीक है जी, जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो उसकी वेबसाइट पहले से बनी होती है और वो हमें कहता है हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर रही। तो हम पहले यही चीजें देखते हैं कि उसने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है या नहीं लिखा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हर वेबसाइट के अंदर अगर 50 पेजेस है तो हर 50 पेज का हम क्या चेक करते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड। क्योंकि जब वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट डिजाइनर जो है वो इग्नोरेंस कर लेता है, वो कहता है यार दिख तो नहीं रहे बाहर वेबसाइट पे, तो छोड़ो टाइम बचाओ अपना। ठीक है जी, राइट। तो हमारा काम यही होता है कि सबसे पहले हमने वेबसाइट में ये टैग्स चेक करना है। ठीक है, और आपने भी आदत डालनी है कि आपने स्टार्टिंग में ही आपने अपने हर पेज के ऊपर क्या देना है, मेटा टैग देना। क्लियर है? सो ये आपका मिनिमम जो है ये कौन सा टैग है, हेड टैग में ये टैग्स हमने यूज करने हैं। ठीक है जी, सो हमने टाइटल लगाना है। ठीक है, फिर हमने सीखा कि हमने शॉर्टकट आइकन कैसे लगाना है। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखेगा। ठीक है, राइट। फिर हमने देखा कि हमने सर्च इंजन को कैसे हेल्प करना है ये बताने में कि हमारी वेबसाइट पे क्या है। और मेटा वर्ड का मैंने आपको मतलब समझाया, इट इज डेटा अबाउट डेटा। ठीक है जी, तो मेरे पेज में क्या डेटा है उसके बारे में हम मेटा में बता रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, सो ये एक हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। नाउ इस सेक्शन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एचटीएमएल के एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, जिसके बिना वेबसाइट नहीं होगी। ठीक है, किसी ना किसी वेबसाइट में आप किसी ना किसी फॉर्म में कस्टमर से इनपुट जरूर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉन्टेक्ट अस पेज बनाओ जहाँ पे कस्टमर अपनी डिटेल एंटर कर सकता है, अपना नाम ईमेल आईडी, और आपको क्वेरी भेज सकता है। या किसी वेबसाइट पे जाके जब आप साइन अप करते हो तो एक फॉर्म ओपन होता है। ठीक है, जिसमें आप अपनी डिटेल फिल करते हो, या लॉग इन करना है तब भी आप अपनी डिटेल क्या करते हो, फिल करते हो। ठीक है, फेसबुक में इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है तो पोस्ट भी क्या है कि एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आप क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो। सो किसी ना किसी फॉर्म में हम अपनी वेबसाइट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो अब हम जो कस्टमर से इनपुट लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्म टैग्स हैं। कौन से हैं? फॉर्म। सो फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म के थ्रू ही आप कस्टमर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, सो फॉर्म टैग लिख रहा हूं मैं पहले, उसके बाद लेट्स सपोज मुझे कस्टमर से उसका नेम लेना है। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट्स सपोज नेम। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहां पे लिखना है इनपुट। कौन सा टैग यूज होना है, इनपुट टैग। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कस्टमर टाइप कर सके। ठीक है, राइट। सो अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, लेट्स दिस इज अ वेबसाइट एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट। आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हम अपनी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो सबसे पहला, ठीक है जी, जो हमने यूज करना है यहाँ पे वो क्या है, इनपुट टाइप। डन। ठीक है, राइट। सो ये एक टैग आपने याद रखना है एंड देन विल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। अब लेट्स सपोज मुझे कस्टमर से क्या लेना है, पासवर्ड। ठीक है, सो पासवर्ड भी एक बॉक्स होता है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट टाइप, अभी के लिए सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आ रहा है? अभी हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की है, वो हमने कहा सीएसएस में करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है,
राइट। बट अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है, बट आप देखेंगे पासवर्ड पासवर्ड की तरह नहीं आ रहा है, ठीक है, वो प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग बॉक्स होता है टेक्स्ट ही है, लेकिन उसके लिए एक अलग बॉक्स होता है। उसमें हमने टेक्स्ट नहीं लिखना, उसमें हमने लिखना है पासवर्ड। क्या लिखना है? पासवर्ड बॉक्स। कौन सा बॉक्स? पासवर्ड बॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, मैं कुछ टाइप करूं, क्लियर हो गया, ठीक है। सो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, एक अगेन टेक्स्ट बॉक्स ही लिया है, लेकिन उसकी टाइप क्या है? पासवर्ड। तो इसमें जो भी आप लिखेंगे वो इंक्रिप्ट होकर सामने कस्टमर को दिखेगा, उसकी जगह कुछ और आएगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं एक तरफ से? प्लेस होल्डर। डन। अब उसके ऊपर उसके अंदर हमारे पास अलग से गैजेट आएंगे जेक्यूडी वगैरह में, जो हम लगा सकते हैं, ठीक है जी। अभी तो हम एचटीएमएल में से उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना यार, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सपोज अब मुझे एक बटन देना है कि यूजर क्लिक करे उस पर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जाके लेना इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। क्या लेना है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट विल गिव यू अ बटन, ठीक है, क्लियर। सो ये आपको एक क्या दे देगा? बटन दे देगा। तो जो भी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है जी, राइट, व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, ये सर्वर पे जाएगा। अभी हमने कोई सर्वर लैंग्वेज नहीं की। अब सर्वर लैंग्वेजेस कौन कौन सी, सर्वर साइड लैंग्वेजेस कौन सी? पीएचपी, पाइथन, जावा, ठीक है जी, राइट, जिसके अंदर हमने कोडिंग लिखी होगी कि इस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। अरे ये बात समझ में? सो एचटीएमएल में अभी हम इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं? डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। सो हमने यहाँ पे अभी क्या लेके आए? एक टेक्स्ट बॉक्स, एक पासवर्ड बॉक्स, और एक हम क्या लेके आए? बटन लेके आए। क्लियर हो गया? ठीक है जी। सो टैग तीनों बार मैंने कौन सा यूज किया है? इनपुट। जो टाइप है वो इसकी क्या है? एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज, जो हमने डिस्कस किया था कि हर एलिमेंट की क्या होती है? एट्रीब्यूट, या उन्हें क्या बोल देते हैं कई बार? प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, ठीक है। जो टाइप उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी लिखे मत, बिकॉज ये सारे चेंज हो जाने हैं अभी, ठीक है जी, राइट। सो प्लीज लिखो मत, ठीक है, ओके। अब कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जगह नहीं है अलग से नेम लिखने की, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे नेम नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ टेम्परेरी यहीं पे लिखा आ जाए एंटर नेम, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। क्या है? प्लेस होल्डर। सो मैं यहाँ पे जाके लेट्स लिखूं एंटर नेम, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आ रहा लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा, कुछ टाइप करूंगा, तो वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम? प्लेस होल्डर। अगर हमें स्पेस बचानी है, क्या बचाना है? स्पेस बचानी है। अगर मुझे लगता है कि साथ ही में मैं ये लेबल ना लगाऊं, क्योंकि अगर खाली टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा कस्टमर को क्या पता चलेगा क्या है? तो ये बताने के लिए कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, हमें अलग से क्या लिखना पड़ा यहाँ पे? नेम, की ये नेम एंटर करो, यहाँ पे क्या एंटर करो? पासवर्ड एंटर करो, ठीक है जी। बट आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसके थ्रू? प्लेस होल्डर के थ्रू। क्लियर हो गया? ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ और तरह के इनपुट बॉक्स जैसे ईमेल। सो लेट्स मैं कस्टमर को क्या कह रहा हूँ, क्या एंटर करना है? ईमेल। सो नॉर्मली हम लोग पहले क्या यूज करते थे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये यूज करते होते थे हम लोग, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स उस नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, ईमेल एंटर किया। सो मैंने ये ईमेल एंटर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया है कि कस्टमर गलत ईमेल भी एंटर कर सकता है। अब जब मैं यहाँ पे गलत वर्ड यूज करता हूँ तो उसके दो मतलब है। एक, एक्चुअली में वो उसका ईमेल नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक, उसने ईमेल आईडी का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखा, जैसे simran@gmail.com, ठीक है जी, simran@hotmail.com, ठीक है जी। सो हमारा मकसद है कि हम कस्टमर से करेक्ट फॉर्मेट में क्या लें? इनपुट लें। तो फिर हमें अपनी वो पीएचपी, पाइथन या जावा में कोड लिखना पड़ता था कि जब वो बॉक्स में से डेटा आएगा, पहले हम फिल्टर करेंगे कि वो हमारे रूल के अकॉर्डिंगली है या नहीं। अगर नहीं है तो कस्टमर को एरर भेजा जाएगा कि दोबारा फिल करो, ठीक है जी, राइट। अगर है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट क्योंकि ये काम बहुत कॉमन था और ये हर वेबसाइट पे होना चाहिए, तो अब उन्होंने क्या किया, ये फीचर आपको एचटीएमएल में दे दिया, HTML5 में नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह क्या लिखना है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। क्या लिखना है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो वही टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, चेंज नहीं होना, रहेगा टेक्स्ट बॉक्स ही, ठीक है। बट इफ आई राइट समथिंग हियर और मैं ये एंटर करूं और मैं यहाँ पे जाके लिख दूं सिमरन एंड आई क्लिक ऑन सबमिट, मुझे एरर आ जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं,
ठीक है जी, वो कहेगा कि पहले अपनी एक गलती पूरी करो, अपना ईमेल आईडी प्रॉपर लिखो। ठीक है जी, राइट, फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो हम इसे बोल रहे हैं एक तरह से वैलिडेशन। क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे मैं ये नहीं चेक कर रहा कि ईमेल आईडी आपका ठीक है कि नहीं, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ईमेल आईडी का फॉर्मेट ठीक है या नहीं। आ रही है बात समझ में? क्लियर? जैसे आप फोन नंबर दे रहे हो तो हम ये नहीं चेक करना चाहते कि फोन नंबर ठीक है कि नहीं, वो करेंगे, वो एक अलग इशू है, पर पहले हम ये तो चेक कर लें कि फोन नंबर 10 डिजिट का डाला है कि नहीं डाला, और वो नंबर ही तो है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? सो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ लेना है तो पहले हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ही ले लेते थे। प्रॉब्लम क्या आती थी? जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ डालना है, कोई मंथ ईयर डाल रहा है, डे मंथ ईयर डाल रहा है, हर कोई अलग अलग फॉर्मेट में डाल रहा है। ठीक है जी, राइट, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो हमारे को उन्होंने अब एक टेक्स्ट बॉक्स ही दे दिया, किस नाम से? डेट नाम से। ठीक है जी, HTML5 में। सो अब अगर हम इसे रन करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स भी आ जाएगा, आपको कोई डेट सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। सेम नंबर बॉक्स आ गया, आपको नंबर लेने हैं, सो लेट्स साइल से एज। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। अगेन पहले सिर्फ टेक्स्ट होता था, पहले सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स होते थे। ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट, और बाद में हमें खुद वैलिडेशन करनी पड़ती थी। अब जो कॉमन वैलिडेशन है उन्होंने हमें पहले ही दे दी है। ठीक है, अब जैसे एज है तो यहाँ पे देखो बटन आ जाएगा अपना। क्लियर हो गया? ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। सो वी हैव टेक्स्ट, वी हैव पासवर्ड बॉक्स, वी हैव ईमेल, डेट, नंबर, और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जो आपको एक्सप्लोर करने होंगे। ठीक है जी, जो अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे टाइम भी है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम लिखोगे तो पहले वहां पे एक आर और एक मिनट का सेक्शन बना आ जाएगा, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हमारी बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और बहुत ज्यादा ऑप्शन है, हम चाहते हैं कि कस्टमर उसमें से एक सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो आप देखते हो वहां पे एक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स दिया होता है, यहाँ सिलेक्ट बॉक्स आप क्लिक करते हो खुल जाता है, जैसे सिटी, तो बॉक्स क्लिक करते हो, एक लिस्ट खुल जाती है, फिर उस लिस्ट में से आप एक क्या कर लेते हो? सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम HTML में उसे बोलते हैं सेलेक्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, राइट, ओके। सो वो कैसे करते हैं? लेट्स मैंने यहाँ पे लिया सिटी, उसके आगे मैं कौन सा बॉक्स यूज कर रहा हूँ? सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टार्ट करेंगे, सेलेक्ट क्लोज करेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट के अंदर जितनी ऑप्शन देनी है आपने, उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे? ऑप्शन टैग। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जितनी ऑप्शन देनी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट्स ऑप्शन दे रहा हूं अमृतसर। आई एम नॉट श्योर अबाउट, तो मैं XYZ लिख रहा हूँ अभी आगे। ठीक है, कुछ भी आपने ऑप्शन यहाँ पे दे दी। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको बंद करूं, टेक अ ब्रेक पैड यहाँ पे, और अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो आ रहा है बॉक्स मेरे पास। ठीक है जी, सो इस बॉक्स में से हम एक वैल्यू क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। डन? क्लियर हो गया? ठीक है, राइट, सो ये आप कर सकते हो, दिस इज अ ऑप्शन बॉक्स। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपनी वेबसाइट को लोड करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट आ रहा है? क्योंकि पहले ही मैंने क्या लिखा है। अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट कुछ और सेलेक्ट आए, कई बार आपने डेटा सॉर्ट किया होता है सेंडिंग या डिसेंडिंग में, बट आपको लगता है कि आपके मैक्सिमम कस्टमर इस जगह से आ रहे हैं, तो आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट पहले से वो सेलेक्ट आए, जैसे मैं वो हाल ही चाहता हूँ सिलेक्ट आए बाय डिफॉल्ट। तो इसके ऑप्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी है, कौन सी? सेलेक्टेड इज इक्वल टू सेलेक्टेड। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो पहले से क्या सिलेक्ट आ रहा है। आ रही बात समझ में? अब मैं इसे अगर क्लिक करूंगा तो लो, ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो अगर बाय डिफॉल्ट मुझे कोई ऑप्शन सेलेक्टेड दिखानी है तो ऑप्शन का कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है? सेलेक्टेड इज इक्वल टू सेलेक्टेड।
ठीक है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर कई बार हमें क्या करना है, हमें ग्रुप्स बना देने होते हैं। अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो और हमें लगे कस्टमर को समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम छोटे छोटे ग्रुप बना के उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टैग ले रहा हूं, ऑप्ट ग्रुप। कौन सा? ऑप्ट ग्रुप। या इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी, सो प्लीज लिखो मत, समझो सर। ऑप्ट ग्रुप लेबल इज इक्वल टू लेट्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है। ऑप्ट ग्रुप मतलब ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। और मैं यहां जाके ऑप्ट ग्रुप को क्या कर रहा हूं, क्लोज। ठीक है, सेकेंड मैंने यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप बनाया और मैंने यहाँ पे लेबल दिया उसे लेट्स सपोज मुझे हरियाणा ले लेता है, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे जाके एक क्या कर दिया, बुक बंद कर दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे डेफिनेटली वही आएगा, बट अगर मैं इसे ओपन करूं, ग्रुप बना आ गया। समझ में आ गई? आप इसे सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, देखो यहाँ पे कर्सर ही नहीं जाएगा, कर्सर आएगा ही नहीं वहां पर, आप उसे सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, राइट, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर डिवीजन। सो लेट्स सपोज आपके सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है जो फूड आइटम्स दिखा रहा है बॉक्स में कस्टमर को, तो अपने ग्रुप बनाए हुए हैं इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इस तरह से। तो कस्टमर को पता है, जो यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर से पता है उसे किस सेक्शन में जाना है ढूंढ के, बजाय कि एक एक करके वो पहले पढ़े उससे। क्लियर हो गया हमें यहाँ तक? ठीक है जी, राइट। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट ग्रुप यूज करेंगे। ठीक है जी, राइट। इतना पहले आप अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो, फिर हम इसको आगे। कई बार हम चाहते हैं कि यूजर, अभी अगर आप इस ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो आप एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा कम है या आप लेट्स चाहते हो कि यूजर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, तो वहां पे सेलेक्ट के साथ आप एक यूज कर सकते हो मल्टीपल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? मल्टीपल। ठीक है, सो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का बॉक्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, राइट। और आप इसमें से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर बाय प्रेसिंग कंट्रोल आइकन। जैसे ये अमृतसर है, हमारे केस में नहीं होगा, जैसे ये रिवाड़ी है, तो अगर आप देखोगे दोनों सिलेक्टेड है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ये दोनों हमने क्या किए हुए हैं, सेलेक्ट किए हुए हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो कस्टमर मल्टीपल ऑप्शंस भी क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर अगर इस बॉक्स का साइज चेंज करना है आपने कि एक टाइम पे कितने दिखे, ठीक है जी, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एट्रीब्यूट साइज। लेट्स मैं ले रहा हूँ 7 का साइज बाय डिफॉल्ट। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 7 वैल्यूज ही आपको दिखेंगे एक टाइम पे। आ रही बात समझ में? ठीक है, सो इसके लिए हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, साइज। सो सेलेक्ट के साथ एक मल्टीपल और एक साइज, अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवानी है और बॉक्स की साइज सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर? नाउ आफ्टर दिस, कई बार यूजर को हमने मल्टीपल ऑप्शंस देनी है 3 और 4, और हम चाहते हैं उसमें से कस्टमर सिर्फ एक सिलेक्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसमें आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, नीचे 4 ऑप्शन आ जाती हैं, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है, वो एक राउंड सा बॉक्स बना होता है। ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं रेडियो बटन। क्या बोलते हैं? रेडियो बटन, याद रखना। ठीक है जी, तो रेडियो बटन यूज करते हैं जहां पे हम चाहते हैं कस्टमर मल्टीपल में से क्या सिलेक्ट करे, एक ऑप्शन सिलेक्ट करे। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग द कस्टमर ऑप्शन ऑफ पेमेंट। ठीक है, सो पहले मैं रेडियो बटन ले आता हूँ, उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या यूज होना है, रेडियो। ठीक है, सो मैं 3 रेडियो बटन लेके आ रहा हूँ। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मुझे 3 ऑप्शन देनी है कस्टमर को, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी, लेट्स सपोज। ठीक है, राइट। सो मैं यहाँ पे 3 क्या लेके आ रहा हूँ, रेडियो बटन। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम उसे देखते हैं। राइट, मैं इसके बाद नीचे यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रेक टैग। ठीक है, सो मैं इधर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अरे 3 रेडियो बटन। कस्टमर को नहीं बताऊँ किसके लिए, अभी 3 रेडियो बटन आगे पहले हमारे पास, और बाय डिफॉल्ट तीनों ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें नहीं करना, ये इसका इनिशियल स्टेज है। तो पहले तो ये समझो कि रेडियो बटन्स कैसे लेके आने हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, वन टाइम यू विल राइट वन रेडियो बटन विल बी देयर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कस्टमर को क्या दिखाना है। ठीक है,
तो जो कस्टमर को दिखाना है वो बाहर लिखो टैग से, ठीक है। सो लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नेट बैंकिंग, ठीक है, और आई राइट यूपीआई, ठीक है, पेमेंट, कुछ भी जो भी मैं लिख रहा हूँ। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड विल रिफ्रेश इट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। बट ऑप्शन अभी भी ये, सो हमें समझाना है, वेबसाइट में हमने ब्राउजर को समझाना है कि इसमें से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसका मकसद ही यही है। तो आपने क्या करना है, आपने एक एट्रीब्यूट यूज करना है, किस नाम से? नेम। और तीनों को एक सेम नाम दे देना है, कोई भी नाम दे दें लेकिन सेम। जैसे मैंने नाम क्या दे दिया? पेमेंट। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे पेमेंट लिखा है तो आप यहाँ पे पेमेंट लिखोगे, क्योंकि लॉजिकली वही सही बन रहा था इसलिए मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो जो भी नाम आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो ठीक है, सो अब ये नेम हो गया, ठीक है। सो अरे बात समझ क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। सो ये आपने करना है, आपने ग्रुप बना देना है। ग्रुप बनाने का क्या बेनिफिट है? ठीक है जी। अब लेट्स सपोज मुझे एक और रेडियो बटन देना है बट अलग काम के लिए, लेट्स सपोज जेंडर, मेल फीमेल, तो वरना वो भी ना सिलेक्ट हो जाए, उनका एक अलग ग्रुप होगा, यानी उस ग्रुप में से एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जा दूं ब्रेक देके, लेट्स सपोज मैं देता हूँ लेट्स सपोज जेंडर ऑप्शन, ठीक है। और हम यहाँ पे ले रहे हैं दो रेडियो बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेट्स सपोज मेल, एंड एक इसी के आगे अभी लिख रहा हूँ रेडियो, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेट्स सपोज, ठीक है, राइट। और इसको नहीं सेम नाम दे देना पेमेंट वाला ही, वरना उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट हो पाएगी, ठीक है। सो इन दोनों को मैं एक अलग नाम दे रहा हूँ, ठीक है, राइट, डन। सो ये दोनों के नाम क्या हो गए? सेम, यानी कि अब ये दोनों एक ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप में से एक वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्लियर होगी बात? डन। सो जिसका ग्रुप बनाना है उनको सेम क्या देना है? नेम देना, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है हमारे पास, क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, कई बार हम चाहते हैं कि यूजर एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो और आपको ऑप्शन दी गई है कौन कौन सी टॉपिंग चाहिए, मुझे 4-5 ऑप्शन दी है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, जलीपैनो या XYZ, ठीक है। तो उसमें से कस्टमर कहता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन होगी ना। रेडियो बटन का क्या मकसद है? सिर्फ एक सिलेक्शन, ग्रुप में से एक सिलेक्शन। बट अगर आपने जहां पे मल्टीपल सिलेक्शन देनी है कस्टमर को, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं चेक बॉक्स। क्या यूज करते हैं? चेक बॉक्स, ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ भी एक ऑप्शन ले रहा हूँ, लेट्स सपोज कम्युनिकेशन, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं 3 चेक बॉक्सेस ले लेता हूँ, ठीक है। एंड हियर आई एम राइटिंग लेट्स सपोज SMS, कॉल, ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम आएंगे इसके बाद, गिव अ ब्रेक टैग, ठीक है, ये ऑप्शन मेरे पास आ गया, राइट। सो आई कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है। सो चेकबॉक्स बनाने का मकसद यही है कि कस्टमर क्या सिलेक्ट कर सके? मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है, राइट। एंड रेडियो बटन बनाने का क्या मकसद है? कस्टमर क्या सिलेक्ट कर सके? एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सके, डन, ठीक है। सो दो तरह के बॉक्सेस, रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स, ठीक है। सो ये कुछ एक एलिमेंट हमारे पास है, ओके। देन देयर आर सर्टेन मोर प्रॉपर्टीज जो फॉर्म के अंदर हमारे पास होती हैं, वो भी करते हैं। आप लोग एक बार इसको नोट कर, ओके। सो इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स के। जैसे एक तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है ना, उनको एक एट्रीब्यूट जरूर देना है, किस नाम से? आईडी, और उसको एक यूनिक नाम देना है,
क्योंकि याद रखो कि जब ये आपका फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए जाएगा और आपके पेज में 8 लेट्स सपोज टेक्स्ट बॉक्सेस है, नेम, पासवर्ड, एज, XYZ, तो प्रोग्रामिंग में हमें कैसे पता चलेगा किस बॉक्स में क्या है? तो आप जो यहाँ पे नाम दोगे वो नाम यूज किया जाएगा वहां पे। आ रही है बात समझ में? सो उसके लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। एक, या तो आप क्या दे देते हो, आईडी, या फिर आप यहाँ पे उसे एक नेम एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम आईडी यूज कर लेते हैं, और जो PHP पाइथन सर्वर साइड है उसमें हम क्या यूज करते हैं, नेम यूज करते हैं, याद रखना। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो हर कंट्रोल को क्या देना है, आईडी एंड नेम, यूनिक। ठीक है जी, राइट। सो लेट्स सपोज अगर पासवर्ड पे आ गया तो मैंने यहाँ पे जाके नाम दे दिया आईडी इज इक्वल टू यूजर पासवर्ड। ठीक है, कोई भी नाम दे दो। ठीक है, जो भी डेवलपर होगा, अगर तो तुम ही डेवलपर हो तो तुम्हें पता है क्या नाम दे रहे हो। अगर तुम डिजाइनर हो तो डेवलपर अपने आप पेज जब खोलेगा उसे पता लग जाएगा कि ये यूजर नेम है, वही वो अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, राइट। सो हर किसी को देना है, मैं यहाँ पे अभी एक ही को दे रहा हूँ। ठीक है, नेम एंड पासवर्ड में मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? राइट, नेक्स्ट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है, दैट इज रिक्वायर्ड। जो जो फील्ड कंपलसरी करनी है, क्या करनी है, जिसे आप खाली नहीं छोड़ना चाहते, कस्टमर खाली ना छोड़े, उसके आगे लिख देना है रिक्वायर्ड। आखिर में क्या लिख देना है, रिक्वायर्ड। ठीक है, राइट। सो अब अगर मैं यहां पे लेट्स उसमें फील्ड भर रहा हूं, राइट, और मैं सबमिट कर रहा हूं, आ रहा है समझ में? आ गई बात? जब वो आप बटन पे सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, राइट, वो पहले चेक करेगा कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड फील्ड है और उनमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जो आपने फिल नहीं की। तो अगर आपने फिल नहीं की होगी तो आपको क्या आ जाएगा, एरर, कि पहले से फिल करो फिर आगे चलना है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड जितनी बार मर्जी यूज करो, जिस जिसको कंपलसरी करना है उसके आगे क्या यूज कर लो, रिक्वायर्ड यूज कर लो। ठीक है, राइट, ओके। एक एट्रीब्यूट जो सिर्फ एक बार यूज होगा, एंड दैट इज ऑटो फोकस। क्या है, मैं चाहता हूं जब मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली उसका कर्सर इस बॉक्स में आ जाए। अभी ध्यान से देखो, कुछ ही ना है, सिंपल। अगर आपको ऐसी फीचर चाहिए तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हो, ऑटो फोकस। ठीक, क्या लिखेंगे हम, ऑटो फोकस। ठीक है, राइट। तो देखो पेज स्टार्ट हुआ, अपने आप कर्सर वहां पे आ, ये एक ही होगा, एक ही पे ऑटो फोकस होगा पहले। ठीक है, राइट। सो ऑटो फोकस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, कई बार कुछ ऐसे कंट्रोल्स होंगे जहां पे पहले से आंसर आ रहा होगा, वैल्यू आप नहीं टाइप करेंगे, वो किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट हो सकता है या कुछ भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में लेट्स उसमें कुछ यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, आई टेक वन वैल्यू लिखता हूँ, रिजल्ट लिखता हूँ। सो आई राइट लेट्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है किस नाम से, वैल्यू। ठीक है, लेट्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं 234, वट एवर, कुछ भी एक वैल्यू दे दी मैंने इसको। वैल्यू जो होती है उसका बेसिक मकसद होता है कि वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो ये बताता है कि आपके कंट्रोल में क्या वैल्यू है। ठीक है, अब कई ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम चाहते हैं कि कस्टमर पढ़ तो सके लेकिन उस पर चेंजेस, तो उसके लिए हम या तो लिख सकते हैं रीड ओनली। क्या लिख सकते हैं, रीड ओनली। ठीक है, सो ये रीड ओनली मोड में आ गया। तो अगर आप इसे चेंज भी करेंगे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बात समझ? ठीक है, सो लेट्स आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है कैलकुलेशन का, बिल कैलकुलेशन का, आपने एंट्री की प्राइस क्वांटिटी, नीचे बिल आ गया। जो बिल वाला बॉक्स है, हम नहीं चाहते कस्टमर उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। अरे बात समझ में? तो उसको हमेशा बनाते वक्त क्या लिखना है, रीड ओनली। क्लियर है? ठीक है, वन यू कैन यूज रीड ओनली और यू कैन यूज डिसेबल्ड। क्या यूज कर सकते हैं, डिसेबल्ड। ठीक है, नाउ डिसेबल्ड इज दिस, इफ आई रिफ्रेश इट, दिस इज डिसेबल्ड। अब एक्टिव ही नहीं है बॉक्स, बॉक्स है लेकिन वो एक्टिव नहीं, आप उसे क्लिक भी नहीं कर पाओगे उस बॉक्स पे। सो क्या हो गया, डिसेबल। तो ऐसे केस में यहाँ रीड ओनली लिख लो या क्या लिख लो, डिसेबल। क्लियर? ठीक है, तो ये भी दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली एंड डिसेबल।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया वैल्यू, जो मुझे लगता है इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल नीचे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 रेडियो बटन है, इतना ही काम है ना। ये तो हमने खुद लिखा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ नेट बैंकिंग, और जब मैं सबमिट करूंगा कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया, क्योंकि याद रखना 3 रेडियो बटन का ये कोड है, ये तो हमने खुद बीच में लिख दिया था बाहर। ठीक है जी, सामने देखो ना, ये इस तरह से था ना। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यही थे ना 3 रेडियो बटन मेरे पास। ठीक है जी, अब मैं इसको सेलेक्ट करूं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा नेट बैंकिंग या क्या है? आपने कहा दो चीजें, अब यहाँ पे देखना दो चीजें अलग अलग है। एक कस्टमर को क्या दिखेगा और एक कंप्यूटर को क्या पता चलेगा, दो अलग चीजें हैं। सो यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ कस्टमर, क्योंकि जब तक कस्टमर को नहीं पता चलेगा कंप्यूटर का तो वैसे कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है जी, सो लेट्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड वी राइट नेट बैंकिंग, और हमने यहाँ पे लिखा यूपीआई। ठीक है, अब मैं अगर इसे सेव कर दूं, ठीक है, तो आ रही है ऑप्शन। तो कस्टमर को तो पता चल गया, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मतलब क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमने उसके आगे लिखा है। बट कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा, उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप यहां पे जाके क्या नहीं लिखते, एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है जी, सो लेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया सीडी, या जो भी आपका आप डिसाइड करोगे एज अ प्रोग्रामर कि हम क्रेडिट कार्ड को किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है जी, राइट। यहाँ पे लेट्स मैंने जाके लिख दिया वैल्यू इज इक्वल टू नेट बैंकिंग। ठीक है जी, राइट। और मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया क्लियर। तो अब जब मैं क्रेडिट कार्ड को क्लिक करके सबमिट करूंगा, तो जिस भी लैंग्वेज के पास ये जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, उसे उसकी वैल्यू से पता लग जाएगा कि सीडी सिलेक्ट हुआ है। और आपने पहले पीछे प्रोसेसिंग की होगी, सीडी का मतलब क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड वाला पेज खुल जाए। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो कंप्यूटर को पता लगना और यूजर को क्या दिखना, वो दो अलग अलग क्या है चीजें हैं। अरे बात समझ में? क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे आ रहा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि एक बॉक्स बनाओ जहां पे कस्टमर क्या कर सके, सबमिट। सबमिट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बाहर भी सबमिट दिखाओ, वो तो कंप्यूटर ने बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या कर दी, सबमिट। सबमिट मैंने टाइप लिखा है, वैल्यू नहीं। तो जब मैं टाइप इजिकल टू सबमिट लिख रहा हूं, तो इसका मतलब एक ऐसा बटन जिसको क्लिक करके हम कहां पे जाएंगे, सर्वर पे, जहां पे भी डेटा प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि बटन के ऊपर क्या लिखना था, कंप्यूटर ने दिखाना था, उसने बाय डिफॉल्ट वो भी क्या लिख दिया, सबमिट। अब लेट्स मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ रजिस्टर, तो मैं यहाँ पे जाके लिख सकता हूँ वैल्यू में रजिस्टर। बटन सबमिट ही रहेगा, लेकिन ऊपर क्या लिखा आ रहा है, रजिस्टर। ठीक है जी। और आई वॉन्ट टू राइट लेट्स सपोज साइन अप। अरे बात समझ में? क्लियर। ठीक है जी। और आई वॉन्ट टू राइट लेट्स, यस, क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, मतलब हमारे क्लिक के ऊपर जो भी डेटा एंटर होगा वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। ठीक है, एंड वैल्यू में जो आप बटन के ऊपर क्या करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ वैल्यू इज इक्वल टू एसएमएस के, कंप्यूटर को जब यहाँ पे क्लिक करके जाए तो कंप्यूटर को पता चले कि हमने वैल्यू में क्या सिलेक्ट किया है, एसएमएस ऑप्शन। क्लियर, डन। ठीक है, राइट। अब ऊपर सेलेक्ट बॉक्स है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आपने जलंधर सेलेक्ट किया है, तो आपको साथ में उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, राइट। उसकी वैल्यू क्या है, तो एक दो अलग अलग चीजें हैं, कस्टमर को क्या दिख रहा है और कंप्यूटर को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, राइट। सो ये दोनों हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्यों नहीं वैल्यू लिखा, क्योंकि वो वैल्यू तो कस्टमर ने एंटर करनी है। अरे बात समझ में है? ठीक है, तो वो उसको रिट्रीव कर रहे हैं। सो ये आपका क्या हो गया, फॉर्म। ठीक है, अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक चीज गलत कर रहे हैं, वो क्या है, देखो जहां पे मैंने लिखा है ना नेम या पासवर्ड, कोई टैग है उसका, कोई टैग नहीं है ना, तो ये गलत है। मैंने पहले कहा था कोई भी कंटेंट बिना टैग के नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नई जो HTML5 है वो कहता है इसको भी टैग में लिखो, इसके टैग का क्या नाम बना दो, लेबल। क्या बना देना है, आईडी। अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल रहा है, बट आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे।
आ रही है बात समझ में? हम यहाँ पे कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे, बट हम स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हम। क्लियर? तो अगर हमने नेम लिखा है तो हमें साथ में लेबल लगाना है, और लेबल की एक एट्रीब्यूट यूज करना है फॉर, कौन सा, और उसमें हमने उसी टेक्स्ट बॉक्स जिसके लिए वो लेबल बनाया गया है उसका जो आईडी दिया है, जैसे आपने आईडी क्या दिया था यहाँ पे, सी ने, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, आ रही बात समझ में कि लेबल इसके लिए बनाया गया, ताकि अगर कोई पढ़ेगा डिजाइनर तो उसे समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? सो किसी भी कंटेंट को कभी भी बिना किसी टैग के यूज नहीं करते। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर एक लाइन भी लिख रहे हो तो उसको भी पैराग्राफ में डालो एटलीस्ट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी, राइट। तो कोई ऐसा टैग नहीं होना चाहिए जिसका ऊपर कोई पेरेंट ना हो, जिसके अंदर वो होना। ठीक है? सो इसी तरह से सारे कंटेंट के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लेबल्स लगाएंगे, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए। ठीक है? सो लेबल टैग यूज करना है। ठीक है? अब यहाँ पे एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल रह गया। दैट कंट्रोल इज कि कई बार आप देखते हो कि हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है, लेकिन बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है, जैसे एड्रेस टाइप करते हैं या फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं तो बड़ा बॉक्स होता है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, उसे हम HTML में बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ एड्रेस। ठीक है? और एड्रेस में हमने यहाँ पे जाके कौन सा कंट्रोल लेना है, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया एक ऐसा कंट्रोल है जो स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा। ठीक है? और उसको आपने दो प्रॉपर्टीज देनी है। हाइट के लिए क्या देना है, रोज। ठीक है जी? सो लेट्स मैं 10 रोज का हाइट ले रहा हूं। विड्थ के लिए क्या देना है, कॉलम्स। सो लेट्स मैं 20 ले रहा हूं। सो अब यहां पे जाके मैं ब्रेक लगा देता हूं। देख रहे? क्लियर है? ठीक है? सो अगर आपको जैसे कमेंट आ जाते हैं, रीमार्क्स आ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े बॉक्स आते हैं, इनमें आप टाइप कर सकते हो, फीडबैक दो अपना, तो बॉक्स आ जाता है उसमें आप अपना टाइप कर लेते हो, बड़ा बॉक्स। ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में तो देखोगे ना सिंगल ही रह गया वो। ठीक है? राइट। सो उस केस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया। ठीक है? सो ये बड़े बॉक्स के लिए। फिर CSS जब हम करेंगे तो हम इसी पेज को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है? कि दिखने में अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया? जिन लोगों ने अभी तक टेबल सीख ली है, ठीक है जी, कईयों ने नहीं सीखे, जिन लोगों ने टेबल सीख ली है तो उसको आप टेबल में डालोगे, एक TD में लेबल, एक TD में आगे इनपुट, ताकि वो एक दूसरे के आमने सामने आए। अरे बात समझ में? सो जब आप उसे टेबल में डाल दोगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। ठीक है? तो वो प्रॉपर लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक है? अदरवाइज आपने ये यूज करना है। सो क्लियर यहां तक टेक्स्ट एरिया? कुछ और प्रॉपर्टीज एक दो जो भी मेरे को याद आ रही हैं, जैसे इनपुट की ही प्रॉपर्टीज है। जैसे आपने बताना है कि इससे ज्यादा कैरेक्टर इस बॉक्स में एंटर ना हो पाए, तो उसके लिए आप यूज करते हो मैक्स लेंथ। क्या यूज करते हैं? सो लेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7। सो अब अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा तो इस बॉक्स के अंदर मैं 7 से ज्यादा कैरेक्टर एंटर ही नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर ही नहीं हो रहा है। ठीक है जी? सो किसी भी बॉक्स की अगर लेंथ रखनी है, किससे ज्यादा डेटा एंटर ना हो पाए, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, मैक्स लेंथ यूज करनी है। डन? ठीक है? सो विद दिस आवर फॉर्म बेसिक्स इज ओवर। ठीक है? तो दो टॉपिक्स आज हमने किए, कौन से, हमने समझा कि हेड टैग कैसे काम करता है। ठीक है? राइट। और हमने देखा कि फॉर्म या यूजर से इनपुट किस तरह से ली जाती है। ठीक है? सो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट